समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार किसको कहते हैं? कोई भी मतलब के महल हो, स्कूल हो या कोई बड़ा काम हो रहा हो, उसके अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट लगाया जाता है जिसको हम दरवाजा कहते हैं, बराबर। तो प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था। स्वयं सेवक એટલે ચોકીદાર કહીએ આપણે, કે જેને જવાબદારી આપી હતી કે જે બહારથી લોકો આવે એને આ દરવાજાથી અંદર સમારોહના અંદર લાવવાના, जिसे ये कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। चलो હું ગુજરાતીમાં સમજાવું કે એમનું શું કામ હતું? આ જે માણસને ચોકી પર મૂક્યો તો એનું કામ કે જે લોકો આવે એને, જે મહેમાનો આવે એની પાસે આમંત્રણ પત્રિકા, જેને આપણે કંકુત્રી કહીએ છીએ, હે ને? કોઈ પણ પ્રોગ્રામમાં બોલાવવા માટે આપણે આમંત્રણ પત્રિકા લે, તો જ્યારે આ માણસને જવાબદારી એ આપવામાં આવી હતી કે જે લોકો આવે એને તમારે આમંત્રણ પત્રિકા જોવાની, એ લઈને આવશે એને જ અંદર આવવા દેવાનો, બરાબર? નહીં આવે તો એને પાછો મોકલી દેવાનો। हाँ, तो आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे, मतलब कि व्यवस्थित जगह पर इन्हें बैसाड़ी देवाना। चलो, तो इस समारोह का मुख्य अतिथि, मतलब कि ये समारोह हो रहा था, उनमें से बड़े अतिथि मतलब कि मेहमान बनकर कौन आने वाले थे? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। इसका नाम है महादेव गोविंद रांडे। नाम सुनना व्यवस्थित कि भी समारोह का अतिथि का नाम क्या था? तो महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया। मतलब कि ये तो बड़े इस समारोह के तो अतिथि थे, उनको तो रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन इस स्वयं सेवक ने उन्हें रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप अपना पहचान पत्र दिखाइए, अपनी कंकूत्री दिखाइए या तो आमंत्रण पत्रिका दिखाइए। तो ये अतिथि ने क्या बोला कि बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, क्षमा करें। तो इस स्वयं सेवक का क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्रता पूर्वक उत्तर था। तो अब जब ये प्रवेश द्वार के ऊपर इस बहस चल रही थी, किस किस के बीच में बहस चल रही थी भाई? आसिया, किस किस के बीच ये बहस चल रही थी? बोलिए, आपका स्पीकर ऑन कीजिए, हर एक का स्पीकर ऑन कीजिए, बोलिए आसिया। गोविंद रांडे ले वो मुख्य अतिथि थे, और दूसरा कौन था? बोलिए, स्वयं सेवक। प्रवेश द्वार के ऊपर जो खड़ा था वो स्वयं सेवक था। उनके बीच में ये बात चल रही थी कि आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एक गोविंद रांडे कौन थे? खुशबू, ये कौन थे? बोलिए। न्यायाधीश तो थे, न्यायाधीश तो थे, लेकिन उस समारोह के क्या थे? मुख्य अतिथि। हाँ, मुख्य अतिथि। अब आप समझिए कि ये समारोह मुख्य अतिथि के द्वारा ही हो, मतलब कि ये अतिथि आए तब समारोह शुरू होगा। तो ऐसे व्यक्ति को रोकना चाहिए? बोलो खुशबू, रोकना चाहिए कि इसको तो नहीं। तो लेकिन तो क्या कहते हैं? नियम सबके लिए ना। हाँ, नियम सबके लिए, इसीलिए ये बात बताई गई है कि नियम सबको मतलब के पालन करना होता है। अब आगे बढ़िए। द्वार मतलब के गेट, द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। मतलब के जो लोग थे दूसरे, उनको पता चल गया कि आपके मेहमान आ चुके हैं,
मुख्य अतिथि आ चुके हैं, तो सब लोग दौड़ते हुए गए, जो दूसरे सदस्य थे, दूसरे जो इस समारोह के जो लोग थे, और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे कि चलो 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 आप आ गए हैं, चलो चलो। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, क्या कहा? जो चौकीदार ने कहा, रोक दिया कि श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति की सदस्य ही रोटा अटकाएंगे तो फिर भी अपने कर्तव्य कैसा निभा सकूंगा? अगर તમે મને આવી રીતે બતાવશો કભી ચલો કોઈ નિમંત્રણ પત્રક બતાવવાની જરૂર નથી, તો હું મારું કર્તવ્ય કેવી રીતે નિભાવી શકીશ? બરાબર? कोई भी अतिथि हो, कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए। भेदभाव की नीति मुझे नहीं बरती जाएगी। ये कौन कहता है? ये एक स्वयं सेवक कहता है कि मुझसे भेदभाव नहीं होगा। मुख्य अतिथि हो तो उसको नियम का पालन करना पड़ेगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर क्या बना? ये स्वयं सेवक आगे बढ़कर क्या बना भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। गए, उसके बाद उसने देश के अंदर बड़ी सेवा की। तो हमने दो कहानी सुनी, स्वामी विवेकानंद की और ये दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले की। चलो आगे बढ़ेंगे कि इतना ही? अब एक काम कीजिए, अब हम पाठ को क्या करेंगे? पठन करेंगे। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, वो मतलब के पठन करेंगे और दूसरे बच्चे जो है वो उसको सुनेंगे। जब उसकी बारी होगी तो उसके वो पठन करेगा। चलो पहले आरती बा, आप पढ़ना शुरू करो। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। अब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बाल एक पल की छोटे पर ओके चलो, ओके आरती बा, ओके ओके चलो। अब कौन पठन करेगा? खुशबू, मैं देखता हूँ आपका आवाज कैसे आ रहा है। खुशबू अपनी किताब खोलो। इस चापट की क्रिया के में नरेंद्र के हाथ पर शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हो गए लोगों ने से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। पशु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही एक ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यस ओके चलो, अब आगे आसिया, नियम सबके लिए है, बोलो। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। कुछ समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और नियंत्रण पत्र की
मांगती ओके मांगी चलो ओके मेरे अजमत बनने का मतलब भाई बोलो। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। रांडे ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयं सेवक का नम्रता पूर्वक उत्तर था। द्वारा पर रांडे को देखकर ओके स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। ओके ओके चलो, तो हमने 2 कहानी सुनी है। हमारे पास अभी भी समय है, बराबर समय आपके पास अभी है, तो 2 कहानी अगला चलाएंगे। तो कंटाड़ी गया। कहानी का शीर्षक क्या है? सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य। तो हम एक और महान व्यक्ति की बात करेंगे। हमने 2 महान व्यक्ति की बात की। पहले के अंदर हमने स्वामी विवेकानंद की बात की, जब छोटे थे तब के उनके अंदर कौन सा गुण था। उसके बाद हमने बात की गोपाल कृष्ण गोखले की, कि वो कर्तव्य पालन के अंदर कितने जागरूक थे। इसी तरह से हम दूसरे एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू होती है कहानी अब कि अंडर 14 क्रिकेट टीम, क्रिकेट जो बैट और दड़े से खेला जाती है, आपने टीवी के अंदर भी देखा होगा, बराबर, कि भारत की टीम हो, सामने कोई दूसरे देश की टीम हो, जब क्रिकेट खेली जाती है। मालूम है ना आपको क्रिकेट किसको कहते हैं? हाँ ओके। तो अंडर 14 किसको कहते हैं? कि 14 साल से कम उम्र के लड़के, लेकिन 14 वर्ष નથી થયા એવા છોકરાઓની ટીમ, બરાબર એને અંડર 14 કહેવાય, કે 14 વર્ષથી નીચેના। तो अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। ये लड़का क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ आया था? अहमदाबाद। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। मतलब कि जो क्रिकेट टीम खेलती है उनको कहाँ पे ठहराई जाती है? तो होटल के अंदर। और होटल कौन सी थी? 5 स्टार। 5 स्टार किसको कहते हैं? उसके अंदर पूरी सुविधा हो, आलीशान होटल जिसको कहते हैं हम। तो 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम और कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। मतलब कि ये टीम जो है सुबह उठी और पूरी टीम अल्पाहार, कोच और मैनेजर। कोच किसको कहते हैं? गुरु। जब आपके गुरु शिक्षक होते हैं, इसी तरह क्रिकेट के गुरु को क्या बोलते हैं? कोच। क्या बोलते हैं? कोच। तो ये कोच और पूरी टीम क्या करने के लिए तैयार थी? अल्पाहार। अल्पाहार किसको कहते हैं? नाश्ता। ओके, तो नाश्ता करने के लिए तैयार थी। तो एकमात्र जब टीम पूरी तैयार थी, एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लगी भाई कि हम तो पूरे यहाँ है, हमारे जो कप्तान है कहाँ पे है? ये तो नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गुम हो गए? तो पूरी टीम उनको ढूंढने लगी, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा। मतलब कि सबने पूरी तरह से छानबीन कर ली कि यहाँ तो नहीं है। तो उनके कमरे में गए, कमरे में के जाके गैलरी जो ओसरी कहते हैं वहां पे देखा, तो एक हाथ से गेंद फेंक रहा है और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा है। समझ आई ना? क्या कर रहा है? ये दड़ा है, दड़ा को क्या करता है? दीवार पर मारता है एक हाथ से, और दड़ा टकरा के क्या है?
वापिस आएगा ना, वापस हाँ, तो हाँ। वापिस जब दड़ा वापिस आता है तो उनके हाथ में फिर क्या है, बल्ला। बल्ला किसको कहते हैं, बैट। तो एक हाथ से गेंद फेंकता है, दड़ा फेंकता है, और एक दूसरे हाथ से जब गेंद वापिस आती है तो बैट से मारता है। तो इस तरह से खेल रहा था। सभी साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन ये कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। मतलब क्या, कप्तान होकर भी पूरी रात तक उन्हें ऐसी प्रैक्टिस करी। हेलो।